कहानी की शुरुआत में हम कर्मा को हाउस क्लीनिंग की नौकरी के लिए कनाडा जाने की वन वे टिकट कलेक्ट करते हुए पाते हैं। गलीना कर्मा को स्टेफान, मार्वा और थॉमस की तस्वीर दिखाती है और बताती है कि जब फ्लाइट लैंड करेगी तब ये तीनों उसे पिकअप करने एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। गलीना बताती है कि ये तीनों बहुत ही अच्छे लोग हैं जो कर्मा की हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन कनाडा पहुंचते ही कर्मा अपना रास्ता ही बदल लेती है। स्टेफान और मार्वा तीन ही लड़कियों को पिकअप करके एयरपोर्ट के बाहर लाते हैं। ये देखकर थॉमस को हैरानी होती है क्योंकि नौकरी के लिए टोटल 4 लड़कियां आने वाली थीं। थॉमस मार्वा को गलीना से बात करके पता लगाने के लिए कहता है कि नौकरी के लिए 3 लड़कियां आने वाली थीं या 4। एयरपोर्ट से दूर कर्मा अपने रहने का बंदोबस्त कर लेती है। फ्रेश होकर बैग में जरूरत की चीजें ढूंढती है। तभी कहानी थोड़ी पीछे फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता लगता है कि कनाडा आने से पहले ही कर्मा गलीना का मर्डर कर चुकी है। कहानी वापस आगे वर्तमान में आती है। अड्डे पर पहुंचकर स्टेफान लड़कियों का पासपोर्ट छीन लेता है। पूछने पर थॉमस बताता है कि अब से यही उनकी दुनिया है, जो वो कहेगा लड़कियों को वही करना पड़ेगा और अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। लड़कियां समझ जाती हैं कि नौकरी के आड़ में उन्हें फांसा गया है और अब सिवाय थॉमस की बात मानने के उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। थॉमस इसी तरह से खूबसूरत और जवान लड़कियों को नौकरी के बहाने कनाडा बुलाता है और उनसे वैश्यावृत्ति करवाता है। स्टेफान लड़कियों को स्ट्रिप क्लब में डांस करने की ट्रेनिंग दिलवाता है। स्ट्रिप क्लब एक ऐसी बार है जहां लड़कियों को बिना कपड़ों के अश्लील डांस करना पड़ता है और अंग प्रदर्शन करके मर्दों को रिझाना होता है। लड़कियां ये काम करना नहीं चाहती, जिस पर मार्वा उन्हें धमकाते हुए कहती है कि अगर वो डांस करने के लिए राजी ना हुई तो उन्हें वैश्या बनाकर उनसे धंधा कराया जाएगा। तैयार होकर कर्मा स्ट्रिप क्लब पहुंचती है जहां तीनों लड़कियां भी मौजूद होती हैं। स्टेफान अपने लड़कों से हर लड़की पर नजरें बनाए रखने के लिए कहता है। लड़कियां कितने गानों पर डांस कर रही हैं, किस किस के साथ उठ बैठ रही हैं, पूरा रिपोर्ट बनाने का काम देकर उनमें से एक लड़की को अपने साथ ले जाता है। कर्मा उसे स्टॉक कर रही होती है। वो देखती है कि स्टेफान लड़की को ड्रग देकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। स्टेफान की हरकतें देख कर्मा उसके कैरेक्टर को भांप लेती है। दूसरी लड़की के साथ भी वो अपनी मनमानी करना चाहता है, पर लड़की के ना मानने पर क्लब में कोई तमाशा ना हो जाए, इसलिए बहलाकर उसे स्टेफान अपने कार में ले जाता है और सबक सिखाने के लिए उसका बलात्कार करने लगता है। दूर से कर्मा ये सारा वाकया देख रही होती है। तभी स्टेफान के साथी विलियम को आते देख कर्मा चुपचाप वहां से निकल जाती है। कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि कर्मा की एक बहन भी है जिसे हाउस क्लीनिंग के काम से गलीना कनाडा भेज रही है। कर्मा की खूबसूरती देखकर गलीना के होश उड़ जाते हैं। वो कर्मा को भी कनाडा में काम पाने का ऑफर देती है, पर कर्मा इशारों में ही मना कर देती है। एना बताती है कि कर्मा बोल नहीं सकती, वो पैदाइशी गूंगी है, जिस पर गलीना कर्मा को अपना कार्ड देकर कहती है कि अगर उसका मन बदले तो कभी भी कांटेक्ट कर सकती है। जाने से पहले दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपना गम बांटती हैं। तभी गलीना को ड्राइवर के हाथ में मोटी रकम देते देख कर्मा के मन में शक सा पनपने लगता है, पर जल्दबाजी में एना अपनी लॉकेट उसे गुड लक के रूप में देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद से ही एना लापता हो जाती है। कर्मा को गलीना की सच्चाई का पता लग जाता है कि कैसे लड़कियों को नौकरी के नाम पर फांसकर वैश्या बनाकर धंधे पर बैठा देती है, इसलिए कर्मा उसे मारकर अपनी बहन को ढूंढने कनाडा आई है। कहानी फ्लैशबैक से दोबारा प्रेजेंट में आती है। जिस लड़की का स्टेफान ने जबरन रेप किया था वो खुदकुशी कर लेती है। अगले दिन कर्मा फिर से तैयार होकर स्ट्रिप क्लब पहुंचती है और स्टेफान को रिझाने की कोशिश करती है। स्टेफान कर्मा की खूबसूरती से आकर्षित होकर उसके पीछे खींचा चला जाता है। स्टेफान कर्मा का हुस्न चखकर अपनी हवस की आंख ठंडी करना चाहता है। तभी कर्मा स्टेफान को ड्रग की जगह केमिकल सुंघा देती है, जिससे स्टेफन पागल सा होने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर कर्मा गला घोट कर उसे मार डालती है। पर वहां से निकलते वक्त कर्मा का फुटेज सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। पहले गलीना और अब स्टेफान की हत्या से थॉमस बौखला उठता है। उसका शक अपने कॉम्पिटिटर एड्रिक पर जाता है। मार्वा कोई कदम उठाने से पहले उसे 1000 बार सोचने के लिए कहती है, पर गुस्से में भड़का थॉमस अपने लोगों से एड्रिक के भतीजे को खत्म करके उसे सबक सिखाने को कहता है। इसके बाद कर्मा थॉमस के लोगों का पीछा करती है, जो अड्डे पर पहुंचकर लड़कियों से वसूली करते हैं। कर्मा उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर देती है। पंचर ठीक करने के दौरान
पीछे से कर्मा थॉमस के आदमी पर अटैक करके उसे मार डालती है। तभी दूसरे के नजर में आते ही वो भागने की कोशिश करती है, पर एक कार से टकराने के कारण वो पकड़ी जाती है। बंदूक की नोक पर पीटर कर्मा का फायदा उठाता है, अपनी जिस्मानी भूख मिटाता है। पर जैसे ही कर्मा को एक मौका मिलता है, वो पीटर के गन से उसी को शूट कर देती है और वहां कैद सारी लड़कियों को आजाद कर देती है। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई कर्मा का फुटेज मिलते ही पुलिस स्टेफान के मर्डर के इल्जाम में उसके पीछे पड़ जाती है। बचने के लिए कर्मा पागलों की तरह भाग रही होती है कि तभी उसके सामने थॉमस का आदमी विलियम आ जाता है। दोनों तरफ से घिरने की वजह से कर्मा पकड़ी जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सही मौका देखकर कर्मा पलटवार करती है, लेकिन विलियम उसे झपट कर जमीन पर पटक देता है और शांत होने के लिए कहता है। विलियम बताता है कि कर्मा की तरह उसने भी किसी करीबी को खोया है और जो मकसद कर्मा का है वही मकसद उसका भी है। वो थॉमस को एक्सपोज करके इस रैकेट को बंद करवाना चाहता है ताकि मजबूर होकर किसी भी लड़की को जिस्म फरोशी ना करना पड़े। विलियम की बातें सुनकर अंधेरे में कर्मा को लाठी का सहारा मिल जाता है। थॉमस से मिलने पर पता लगता है कि मारवा सब कुछ छोड़कर रशिया जा रही है। विलियम कुछ सोच पाता तब तक थॉमस उसे अपने अड्डे पर ले आता है, जहां एड्रिक का आदमी उस पर गोली चला देता है। गोली लगने से कहीं मौत ना हो जाए, ये सोचकर विलियम फोन करके कर्मा को मारवा के बारे में बता देता है, जिससे कर्मा मारवा को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। एड्रिक के लोग हमला कर सकते हैं। थॉमस फोन करके मारवा को सतर्क कर देता है। तभी जैसे ही कर्मा उसे मारने पहुंचती है, मारवा उस पर टूट पड़ती है। कर्मा को खत्म करने की मारवा जी तोड़ कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरे से टकराते हुए कर्मा के हाथ स्टूल लग जाता है, जिससे वो मारवा के सर को कुचलकर उसकी जान ले लेती है। उसी वक्त थॉमस वहां पहुंच जाता है। थॉमस कोई मुसीबत न खड़ी कर दे, इसलिए विलियम उस पर बंदूक तान देता है। कर्मा तस्वीर दिखाकर एना के बारे में पूछती है, पर थॉमस कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। लेकिन जैसे ही कर्मा बंदूक से उसका भेजा उड़ाने वाली होती है, मारे डर के थॉमस सब कुछ उगल देता है। थॉमस बताता है कि वो तो बस एक मोहरा है, असली वजीर तो कोई और ही है। थॉमस अपने बॉस के बारे में बताता है, जिसके इशारे पर वो ये धंधा चलाता है। कर्मा थॉमस को गन पॉइंट पर लेकर उसके बॉस के पास पहुंचती है और काम पूरा होते ही थॉमस का भेजा उड़ा देती है। पर जैसे ही उसके बॉस को मारने वाली होती है, उसे एना दिख जाती है। एना बताती है कि वो थॉमस के बॉस से प्यार करती है, उसी ने उसे उस दलदल से निकाला। एना बताती है कि वो लौटना तो चाहती थी, पर दौलत की चकाचौंध और ऐशो आराम ने उसे रोक लिया। एना की बातें सुनकर कर्मा टूट कर बिखर जाती है। वो अपनी फूटी किस्मत पर रोती है। जिस बहन के लिए उसने अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, उसी बहन ने अपने सुख के लिए मासूमियत त्याग कर उसे खूनी बनने पर मजबूर कर दिया। अपने किए पर पछताते हुए कर्मा वहां से चली जाती है। विलियम सब संभाल लेगा, ये कहकर उसे जाने के लिए कहता है। कर्मा गुडलक के तौर पर एना का दिया हुआ लॉकेट उतार फेंकती है और अपने देश वापस लौट जाती है, और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये एक्सप्लेन बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर हाँ, तो ऐसे और भी बेहतरीन एक्सप्लेन वीडियोस के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको झट से मिल जाए।